वालेकुम गाइस, हॉस्पिटैलिटी पावर प्ले में इजाज आपका होस्ट आपको वेलकम कहते हैं। गाइस, जैसे आपको पता है कि हमने एक मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे। हमने देखा था कि हम अपने रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने स्टाफ के लिए। ठीक है, आज हम जिस पे बात करेंगे उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो डिलीवरीज के हीरोज हैं, जो होम डिलीवरी करते हैं, घरों में जाके डिलीवरी राइडर्स, जी उन्हीं की बात हो रही है। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से हमें क्या जो है काम करने हैं, क्या उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज आपको हॉस्पिटैलिटी पावर प्ले के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूं अपने जितने भी ऑनरेबल कस्टमर्स हैं जो फूड का ऑर्डर्स करते हैं अपने घरों पे। तो काइंडली प्लीज इनका ख्याल रखा करें। और जैसे देखा है आपने कि इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो फूड डिलीवर करने वाले ब्रांड में जो डिलीवरी राइडर हैं वही रिस्क लेकर लोगों के घरों में फूड डिलीवर कर रहे हैं। तो होता है क्या है कि इतनी गर्मी में जब राइडर एक डिलीवरी लेकर जाता है तो उसे काफी देर तक बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो एक ये मैसेज है मेरा सोशल कि आप काइंडली जो है उनको वेट ना करवाया करें, उनको एक गिलास पानी का भी पूछ लिया करें। ठीक है, और दूसरा इसी तरीके से जब वो सर्दी में 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके आपके घर पे पहुंचते हैं और आपने अपने गेट तक आने में भी आपको मुश्किल पेश आ रही होती है कंबल या रजाई से निकल के, तो वहाँ वो उस लड़के पर भी कई दफा ऑर्डर लेट हो जाता है। तो उसके तो इतना काम है कि उसको जब ऑर्डर मिलना है उसने आगे से ला के आपको डिलीवर कर देना, तो उस पर ही जो है वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली इन हीरोज का ख्याल करें, ये भी हमारे हीरोज हैं। ठीक है, ये फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जो है ये असासा है, तो इनका काइंडली आप लोग ख्याल किया करें। बैक टू द पॉइंट, हम अपने उस पे आते हैं रूल्स के ऊपर कि हमने आज क्या सीखना है। तो वो हम अपने ब्लैक बॉक्स के पास जाएंगे और वो हमें बताएंगे कि वो आज हमें क्या टिप्स दे रहे हैं। ठीक है, राइडर की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के हवाले से। तो अगर हम देखते हैं तो जी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जी राइडर की जो ट्रेनिंग है, राइडर की जो है ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे है कि सबसे पहले तो आपने राइडर्स की जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी बाइक्स हैं, उनको आपने देखना है कि क्या वो मेंटेनेंस तौर पर फिट है, उनकी ब्रेक वगैरह हर चीज ठीक है। अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट लीडर अगर थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दे देंगे तो क्या होगा, हमें किसी बड़े हादसे से बच जाए। ठीक है, तो उसको आपने चेक करना है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग करनी है कि वो ये काम करें। ठीक है, फिर वही इंस्पेक्शन करनी है आपने, और फिर आपने रिवार्ड देना है। आपने रिवार्ड क्या देना है कि अगर कोई भी राइडर अपने सारे जो है वो चीजों को जो है वो फॉलो कर रहा है, रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को। और उसके अलावा आप ये देखें कि अगर एक हमारी स्पीड लिमिट होती है कि आपने 40 या 60 की लिमिट के अंदर ही ऑर्डर करने जाना है, इससे ज्यादा ओवर स्पीड नहीं करना, तो राइडर की आप मुसलसल ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, उसके बार बार उसको याद दिलाएंगे तो वो जो है इस चीज को करने पे आमादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से शिफ्ट लीडर के लिए ये या रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो एक तो राइडर जो है वो रेस्टोरेंट से काफी दूर होता है। ठीक है, वो रेस्टोरेंट के अंदर जो स्टाफ काम करता है उसको तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन जो राइडर होता है उसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप उसकी स्टार्टिंग से प्रॉपर ट्रेनिंग करें। ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि यार आपने क्या क्या जो है करना है। आपने हेलमेट पहन के जाना है, आपने उसके बाद सिग्नल रूल्स सारे फॉलो करने हैं, आपकी बाइक ठीक होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही इनको कवर करना है, ताकि क्योंकि आप रेस्टोरेंट में बैठ कर उनको देख नहीं सकते, वॉच नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते। तो आप जितना उनकी ट्रेनिंग पे काम करेंगे इतना अच्छा होगा। ठीक है, और फिर अगर हम देखते हैं कि अगर आप ये करने में, उनकी ट्रेनिंग करने में नाकाम हो जाते हैं, या राइडर जो है वो सेफ्टी जो सिक्योरिटी के जो है वो रूल्स फॉलो करने में नाकाम हो जाए, तो क्या होता है। तो फिर इससे ये होता है कि आपका जो है राइडर है वो कुछ ना किसी इंसिडेंट या कोई ना कोई एक्सीडेंट में मुबतला हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो उसकी बाइक प्रॉपर्टी वगैरह अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी डैमेज हो जाती है। और फिर सबसे बड़ा ये है कि वो अगर उसको खुद चोट वगैरह लग जाए तो फिर रेस्टोरेंट के फंड भी, फिर उसकी सैलरी वेजेस में भी इशू बनते हैं, और फिर जो उसकी अपनी हेल्थ के साथ हुआ उसका भी जो है बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इनको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसको आप काइंडली फॉलो कीजिए। और इसी तरीके से हमने इसके लिए देखें, अब ये सारी चीजों के लिए हमने करना क्या है, हमने एक प्लान करना है। राइडर की एफिशिएंसी और सेफ्टी को कवर करने के लिए एक प्लान करना है। उस प्लान के लिए क्या करते हैं
कि हम क्या क्या चीजें जो हैं जो हम उसमें करते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि ड्राइवर के पास क्या प्रॉपर किट है, यानी कि जो उसकी बाइक के अंदर किट वगैरह पड़ी हुई है प्रॉपर। अगर उसका कोई रास्ते में छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है, रात के टाइम कोई शॉप्स नहीं खुली होती, तो वो अपना प्लग वगैरह साफ कर ले, ये उसके पास टूल किट मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि राइडर जो है वो क्या सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आपने उसको बताया हुआ है या कि नहीं बताया हुआ कि वो ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पूरा एक प्लान होता है, राइडर के साथ बैठ के आप उसको बताते हैं सारा, ठीक है, कि वो राइडर अपना सारे जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करे। और फिर एक होता है कि जो आपके नॉन रेगुलर कस्टमर्स हैं, जब भी आप ऑर्डर लेकर जाते हैं तो आपको उनको कॉल करनी पड़ती है, ठीक है, कि आपकी लोकेशन किधर है और आप कहाँ से जो है वो आपको डिलीवर करना है ऑर्डर। और इसी तरह से जो बहुत ही लेट नाइट ऑर्डर आते हैं उनमें भी आपको जो है वो एक प्रॉपर लोकेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, और प्रॉपर लोकेशन लेने के बाद उनसे बात करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि आपने कभी भी जो है, अभी अगर आप सेफ्टी के हवाले से देखते हैं तो राइडर अगर किसी जगह पर ऑर्डर लेकर जाए और वहां पर अंधेरा हो, तो राइडर को चाहिए कि वो उधर जो है ज्यादा देर ना ठहरे, वो दोबारा उन्हें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑन है वहां पर जाके जो है उन्हें कॉल वगैरह करे। और दूसरी चीज ये है कि स्ट्रीट लाइट्स को फॉलो करे राइडर, यानी कि जितनी भी जहां रोशनी वाली जगह है ना वहां से जाए, इंस्टेड के वो शॉर्टकट लेने के लिए डार्क स्ट्रीट्स में से जाए, तो वो उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी के कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, उसके साथ कोई रॉबरी भी हो सकती है, तो इस वजह से इस चीज का वो बहुत ख्याल करे, ठीक है। और आप लोगों की एज अ शिफ्ट लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को ये सारा मैसेज अपने राइडरों तक पहुंचाएं, कि उनको ड्रिल करें, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि जी कैसे कैसे रूल फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। तो इसके लिए कि आप ये किस तरीके से सारी चीजों को जो है वो मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट होती है। वो चेकलिस्ट में क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये चेकलिस्ट है जी, एक चेकलिस्ट मैंने बनाई है। उसके अंदर ये है कि चेकलिस्ट के अंदर ये है कि नो एक्स्ट्रा कैश, ठीक है। जब भी आप डिलीवरी करने जाते हैं पहला ऑर्डर कैश आउट करवाएंगे, उसके बाद आपके पास कोई ऑर्डर के चेंज देने के अलावा अगर आप सिंगल डिस्पैच पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि कोई रॉबरी वगैरह हो तो आपको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। फिर आते हैं कि मैप और ट्रेड एरिया। हर राइडर के पास एक छोटा सा मैप, या तो आजकल मोबाइल्स में आप सेव कर लें, मैप होना चाहिए मुकम्मल आपके पास आपके ट्रेड एरिया का, ठीक है, ताकि अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो उससे आप जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्ट्रीट लाइट को फॉलो करना है आपने। जहां जहां स्ट्रीट लाइट है उस रोड से आपने जाना है, जहां जहां लाइट रोड से जाना है, डार्क रोड से नहीं जाना। तो ये चेकलिस्ट है, आप राइडर को खड़ा करके आप उससे पूछ सकते हैं, कुछ चीजें तो ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं, कुछ चीजें आप उससे पूछ सकते हैं कि आप इनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर एक आता है जी इमरजेंसी नंबर्स। इमरजेंसी नंबर बड़े जरूरी है कि राइडर के पास मौजूद होने चाहिए, कि जी 1100 है, उनका क्या नंबर है, पुलिस स्टेशन का लोकल और आपको पुलिस स्टेशन लगता है उसका क्या नंबर है, किसी हॉस्पिटल का क्या नंबर है, आपके ब्रांच मैनेजर का राइडर के पास नंबर होना चाहिए, ड्यूटी मैनेजर का राइडर के पास नंबर होना चाहिए, अपने एक दो साथी जो करीब तरह उनसे भी नंबर होना चाहिए। क्या पता आपका कोई उसी ट्रेड एरिया में कोई और राइडर डिलीवरी करने गया, एक एक्सीडेंट हुआ, वो फौरी तौर पर अगर से कॉल करता है आपके इधर, तो वो भी उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, उसको रेस्क्यू कर सकते हैं आप टाइम पर। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और उसके बाद क्या, लोकेशन ऑफ पे फोन, यानी कि जो आपके पास एप्स होती है उस फोन के अंदर, उसके अंदर कंप्लीट लोकेशन है आपके पास जो आप ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं, ठीक है। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए कि अगर आपको रास्ते में कोई लोकल अथॉरिटी पुलिस वगैरह रोकती है तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद होना चाहिए जी आपके पास इंसिडेंट और एक्सीडेंट की रिपोर्ट। एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए बैग के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से फिर इमरजेंसी आपके पास होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी नंबर होने चाहिए, ड्राइव सेफ्टी होनी चाहिए, रोड सेफ्टी किट्स होनी चाहिए आपके पास, और एक फ्लैश लाइट होनी चाहिए आपके पास, कि वो जो लाइट होनी चाहिए जो टॉर्च लाइट भी कहते हैं, अगर आपने बिल देखना है मेरे में वो भी देख लें, आप दूसरी चीजें भी सारी देख लें। और इसी तरीके से आपके पास चेंज फॉर ऑर्डर होना चाहिए, और जो सा भी ऑर्डर आप लेकर जा रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर चेंज होना चाहिए, कि ताकि आप उसको चेंज और वहां से वो ले लें। और खास तौर पर इसमें मैंने भी आपको बताया कि इसमें टॉर्च लाइट बहुत जरूरी होती है, कि राइडर के पास होनी चाहिए, वो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, उसके पैसे गिर सकते हैं, ठीक है, और बिल की अमाउंट देखनी हो सकती है उसने, या उसकी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए उसको ठीक करने के लिए टॉर्च लाइट होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप उसी टाइम चेकलिस्ट से देख सकते हैं भी आपके पास ये चीजें हैं कि नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने
उसको राइडर्स को बतानी है, गाइड करनी है। जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करो, स्ट्रीट लाइट को फॉलो करो, और ओवर स्पीड नहीं जाओ। बार बार आप जब एक बंदे को बार बार रिमाइंडर करवाते हैं तो फिर वो ये चीजें उसके माइंड के अंदर जो है वो ड्रिल कर जाती हैं। ठीक है, जब हम शिफ्ट लीडर थे तो हमारा भी यही काम था कि हम बार बार इन टच रहते थे अपने राइडरों के साथ। बेसिकली हमारे राइडर्स जो होते हैं वो हमारे हीरोज होते हैं रेस्टोरेंट्स के। ठीक है, और आजकल इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो भी फूड के ब्रांड है, जो उनके राइडर ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, वो एक हाईली रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम करें। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर काम करें। इन सर्कमस्टेंसेज में जो है उनको ग्लव्स, मास्क और ये सारी चीज़ें पहन के पुलिस राइडर जाएं। ठीक है, और आप इन चीज़ों को अपने रेस्टोरेंट में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और अपने राइडर से बातचीत करें। ठीक है, उनको बताएं, उनकी ट्रेनिंग करें। या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानी जान की जो है वो हिफाजत का भी ज़मा है। ठीक है, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, और ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा किसी नई चीज़ के साथ आएंगे।